डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स, हम हमारे सब्जेक्ट साइंस के फिजिक्स सेक्शन का चैप्टर नंबर 12 यानी इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस कर रहे हैं। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा कि जो रेजिस्टेंस होता है वो किन फैक्टरों पर डिपेंड करता है। आज हम पढ़ेंगे कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी जो रेजिस्टेंस होता है उसे किन किन कम्बिनेशन में लगाया जाता है। तो जो रेजिस्टेंस होता है उसको दो तरीके के कम्बिनेशन में लगाया जाता है। पहला कम्बिनेशन होता है सीरीज कम्बिनेशन और सेकंड होता है पैरेलल कम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सीरीज कम्बिनेशन क्या होता है, यानी जो रेजिस्टेंस होते हैं इनको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, उनका सीरीज कम्बिनेशन क्या होता है। चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है सीरीज कम्बिनेशन। अब सीरीज कम्बिनेशन क्या होता है? इफ़ ए नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर joined end to end so that the same current flows through each of them in succession, then the resistance are said to be connected in series। यानी सीरीज कम्बिनेशन कब होगा? जब रजिस्टेंस होंगे ना, एक से ज़्यादा रजिस्टेंस होंगे, उनको आपस में जोड़ दिया जाएगा और उनमें जो करंट फ्लो हो रही है वो क्या होगी? इक्वल होगी। तो उसे हम क्या बोलेंगे? सीरीज कम्बिनेशन। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, हमने क्या किया? डायग्राम में एक बैटरी को ज्वाइन किया। अब यहाँ से मैंने आपको बताया था कि जो करंट होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाती है। हमने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस R1, सेकंड रेजिस्टेंस R2 और रेजिस्टेंस R3 को कनेक्ट कर दिया है इसमें सर्किट में। तो ये जो रेजिस्टेंस कनेक्ट हैं वो किस में है? सीरीज कम्बिनेशन में, क्योंकि एक के बाद एक कनेक्ट हो रहा है। R1 में जो वोल्टेज है वो क्या है? V1। R2 में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है? V2। और R3 में क्या है? V3। तो हमने क्या किया? हमने करंट फ्लो की। तो करंट माना करंट क्या है? I है। तो करंट जो I फ्लो हो रही है वो R1 में भी I जाएगी, R2 में भी I जाएगी, R3 में भी कितनी फ्लो होगी? I। और एंड में क्या आ जाएगी? I। वो जो की है वो क्या है? प्रेस की है, यानी की को हमने क्या कर दिया है? प्रेस कर दिया है। तो हम पढ़ते हैं। फर्स्ट है वी कनेक्टेड 3 रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 इन सीरीज। हमने क्या किया? हमने 3 रेजिस्टेंस होते हैं R1, R2 और R3, इनको क्या कर दिया? सीरीज में कनेक्ट कर दिया। हम R4 भी कनेक्ट कर सकते हैं, R5। तो हमने कितने कनेक्ट किए? R1, R2 और R3। एंड वी कनेक्टेड ए बैटरी एंड की अलोंग विद इट। हमने पहले 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट किए सीरीज कम्बिनेशन में और उनके साथ क्या कनेक्ट कर दिया? एक बैटरी और एक की को। सेकंड है ईच रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड सेपरेटली, दैट्स वाई वी विल कनेक्ट डिफरेंट वोल्टमीटर ऑन दी एंड्स ऑफ दी रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस हैं वो अलग अलग कनेक्ट हैं। R1 यहाँ पर कनेक्ट है, R2 यहाँ पर कनेक्ट है और R3 यहाँ पर कनेक्ट है। इसलिए हमने सभी रेजिस्टेंस के एंड पर जो ये किनारे हैं इन पर एक वोल्टमीटर ऐड कर दिया। इसके किनारे पर एक वोल्टमीटर V1 को ऐड किया, इसके किनारों पर वोल्टमीटर V2 को कनेक्ट किया और इसके किनारों पर वोल्टमीटर V3 को कनेक्ट किया। वी फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट बाय प्रेसिंग द की। हमने की को क्या कर दिया? दबा दिया। तो इससे क्या हुआ? जो करंट आई है वो क्या हो गई? फ्लो हो गई। करंट इलेक्ट्रिक फ्लो इक्वली इन ईच रेजिस्टेंस, सपोज टोटल करंट इज आई। हमने माना कि जो टोटल करंट है वो क्या है? कैपिटल आई। ये प्रत्येक रेजिस्टेंस से क्या होगी? इक्वल फ्लो होगी। वी गेट डिफरेंट वोल्टेज इन ईच रेजिस्टेंस। हमने जो R1 है उसमें कितना वोल्टेज प्राप्त किया? V1। R2 में कितना प्रोड्यूस हुआ? V2। और R3 में कितना प्रोड्यूस हुआ? V3। यानी हर रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज है वो डिफरेंट प्रोड्यूस हो रही है। सपोज ऑन R1 इज V1, R2 इज V2 एंड वोल्टेज ऑन R3 इज V3। इफ द टोटल वोल्टेज V, हमने माना कि जो पूरे सर्किट में टोटल वोल्टेज है वो क्या है? V है। तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी? V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस
V3। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन फर्स्ट। इफ़ द टोटल रेजिस्टेंस R एंड वोल्टेज E, वोल्टेज इज V, देन हमने ओम्स का लॉ पढ़ा है कि V इक्वल टू क्या होता है, IR। यहाँ V क्या है, इस सर्किट की टोटल वोल्टेज, और I क्या है, करंट, टोटल करंट, और R क्या है, टोटल रेजिस्टेंस। तो ओम्स का लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू IR। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू IR ऑन द एंड्स ऑफ रजिस्टेंस R1, यानी जो रजिस्टेंस है R1 जो सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है, उसके एंड्स में जो वोल्टेज प्रोड्यूस हो रही है वो क्या है, V1। तो हमारे पास ओम के लॉ के अनुसार क्या आ जाएगा, V1 इक्वल टू R1I, क्योंकि ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू RI। तो V की जगह क्या लिख दिया, V1, और R की जगह क्या लिख दिया, R1। तो V1 इक्वल टू R1I। सिमिलरली जो रेजिस्टेंस R2 है उसके लिए क्या हो जाएगी इक्वेशन, V2 इक्वल टू R2 इंटू आई, और V3 के लिए क्या हो जाएगी, V3 इक्वल टू R3 इंटू आई। यानी जो रेजिस्टेंस R2 है उसके किनारों पर कौन सी वोल्टेज उत्पन्न हो रही है, V2, और जो R3 है उसके एंड्स पर जो वोल्टेज प्रोड्यूस हो रही है वो क्या है, V3। तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ V1, V2 एंड V3 इन इक्वेशन फर्स्ट, हमने इक्वेशन फर्स्ट पढ़ी कि टोटल वोल्टेज होती है वो क्या होती है, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो हमने V की जगह क्या रखा, RI या फिर IR, क्योंकि ये ओम्स लॉ कहता है। और V1 की जगह क्या रखा, R1 इंटू आई, V2 की जगह क्या रखा, R2 इंटू आई, और V3 की जगह क्या रखा, R3 इंटू आई। RI को RI रहने दिया। इन सब में से कॉमन क्या आ रहा है, कैपिटल I यानी करंट। तो यहाँ क्या बचा, R1, यहाँ क्या बचा, R2, और यहाँ क्या बचा, R3। तो I से I क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आई, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी सीरीज कम्बिनेशन में जो टोटल रजिस्टेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, जो पर्टिकुलर रजिस्टेंस होता है उनके सम के इक्वल। When we connected resistance in series, then total resistance of circuit is sum of each individual resistance। यानी जब हम रेजिस्टेंस को सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं, जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, जो ईच रेजिस्टेंस होता है ना, जैसे R1, R2, R3, R4, इनके सम के इक्वल। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आई, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर R4 हो तो हम R4 रखेंगे, R5 हो तो R5, यानी कितनी भी रेजिस्टेंस रख सकते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमसे टोटल रेजिस्टेंस पूछे तो हम जो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस होता है उनका सम कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस।